In the previous lectures, we have discussed about some methods of data collection since our topic is methods of or techniques of data collection. And so far we have discussed some methods like observational method and questionnaire method. Today we will discuss one more method, that is interview method. Interview method. The interview method of collecting data involves presentation of all verbal stimuli and reply in terms of all verbal responses. This method can be used through personal interview and, if possible, through टेलीफोनिक इंटरव्यू. इंटरव्यू का मतलब जैसे आप देख सकते हो कि दो वर्ड से बना इंटरव्यू. जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में या किसी भी फिनोमेना या किसी भी इवेंट के बारे में जानना चाहता है तो वो किसी शख्स से उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है. तो उस सूरत में वो उसका जो व्यू होता है वो जानने की कोशिश करता है. एक शख्स का व्यू है. तो इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड में इसे हम मुलाकात करना भी कहते हैं. तो ये मुलाकात मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है. ये बराह रास्त हो सकती है, दो फेस टू फेस, दो शख्स आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात करें, या थ्रू जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है. तो इसमें क्या होता है कि जो मेन इसमें जो ख़ास चीज़ है कि इसमें कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि दो शख्स या ये ग्रुप भी हो सकता है कि एक ग्रुप से भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं. तो फेस टू फेस या टेलीफोनिक जिस तरह का भी हो, तो इसमें जो ख़ास जो चीज़ है वो ये है कि इसमें दो जो यहाँ पर शख्स होते हैं. एक होता है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, जो सवाल पूछता है, और जिससे सवाल पूछा जाता है वो होता है इंटरव्यूअर. तो इसमें क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं और जवाब लिए जाते हैं. वही होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. एक सवाल पूछता है तो दूसरा उसका रिस्पॉन्स देता है, दूसरा उसका जवाब या रिप्लाई देता है. तो ये फेस टू फेस हो सकता है या ये टेलीफोनिक भी हो सकता है. तो जो हम कह सकते हैं कि जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उसको हम पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं. जब एक शख्स दूसरे शख्स से बिल्कुल फेस टू फेस जाकर उससे सवाल पूछे, उसका व्यू जाने, तो उससे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करें, तो ये सब पर्सनल होता है. जब बाय टेलीफोन हम किसी से इंटरव्यू लेकर उससे सवाल पूछे और उसका व्यू जाने, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है. अब पर्सनल इंटरव्यूज में क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू method requires a person is known as the interviewer, asking questions generally in a face-to-face contact to the person or persons. अब जब जैसा कि मैंने बोला कि जब पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो शख्स जो होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है, एक तो उसकी ज़रूरत होती है, और दूसरी साइड से जिनसे वो क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे, या तो वो किसी इंडिविजुअल से पूछ सकता है, किसी एक फ़र्द से पूछ सकता है, या बहुत सारे जो एक ग्रुप से पूछ सकता है. तो ये इन दो का होना बहुत ही ज़रूरी होता है इंटरव्यू मेथड में. तो जैसे अपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मसले पे सियासतदानों से आपने देखा होगा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो इंटरव्यू करते हैं. पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं. इसी तरह आप देख सकते हो कि सर्वे मेथड्स के अंदर जब हम किसी सेक्टर के अंदर, सोशल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के अंदर सर्वे करते हैं, तो हम डोर टू डोर जाकर जो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनसे हम पूछते हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं, और उनसे हम उस मसले के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं. तो ये इंटरव्यू मेथड होता है. अब इसमें जैसा कि हमने देखा कि इसमें भी कुछ अलग टाइप्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं इंटरव्यू मेथड के या इंटरव्यूज़ के. कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बोला, अगर हम किसी ख़ास मसले पे जैसे बात करें, किसी जगह पे कोई इवेंट होता है, तो वहाँ से रिलेटेड जो पॉलिटिशियंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव के जो
जो शख्स इंतज़ामिया से मुंसलिक होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो उसी मामले पे उनसे बातचीत होगी। अब किसी जगह पे आप देख सकते हो कि किसी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जब किसी मसले पे बात होती है, या बहुत सारी जो एंगल्स होते हैं, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं टॉपिक्स, उस डिफरेंट टास्क जो हम कह सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है, उनसे उन पे सवालात पूछे जाते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ होते हैं उन पे हम बात करेंगे। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक प्लानट तरीके से ये बनाया जाता है, प्री प्लानट होता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस हिसाब से पूछे जाते हैं, और एक ख़ास मकसद के तहत वो सवालात उनसे पूछे जाते हैं। तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, पहले से सवालात तय किए जाते हैं कि आपको किसी जगह पे इंटरव्यू लेने जाना है, तो आप उनसे क्या सवालात पूछेंगे, किस जो हम कह सकते हैं कि ताल्लुक़ से उनसे सवालात पूछेंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अब ये भी प्लान होता है कि हम उस पर किस तरह की रिकॉर्डिंग करेंगे। आया कि वो लाइव रिकॉर्ड होगा, आया कि वो हम मतलब रिकॉर्ड करके बाद में उस पर टेलीविज़न या रेडियो पे उसको नशर करेंगे, या कि हम रिटन फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अलग अलग एक, क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड होता है, प्री प्लानड होता है, इसलिए इसमें पहले इन चीज़ों के बारे में सोच कर समझ कर हम वो फैसला लेते हैं, हम उस इंटरव्यू को प्लान करते हैं। इंटरव्यू फॉलोज रिजिड प्रोसीजर। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसीजर, वो इंटरव्यूअर जो होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है, जो किसी से सवाल पूछेगा, जो जिसको डेटा कलेक्ट करना होता है, वो एक रिजिड प्रोसीजर को फॉलो करता है। कि मतलब हम कह सकते हैं कि एक उसके पास एक जो तरीक़ाकार होता है, बिल्कुल जो बहुत ही रिजिड होता है, उस पर वो सख्ती के साथ पाबंदी से उस पर अमल करता है, कि एक तरीक़ाकार वो अपनाता है, एक प्लान बनाकर प्री प्लानड एक्टिविटीज़, प्री प्लान डिटरमाइंड क्वेश्चंस के साथ वो जाकर अपने उस इंटरव्यू को अंजाम देता है, और अपने जो उसका रिस्पोंडेंट होता है उससे वो डेटा कलेक्ट करता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच इंटरव्यू इज़ लेस दैन नॉन स्ट्रक्चर्ड मैनर इंटरव्यू। अब ये जो है, क्योंकि यहाँ पर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं, क्या क्या डेटा मुझे उससे कलेक्ट करना है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड पहले से प्लान करके रखते हो, और जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उससे आप उनके बारे में सवालात या उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें जो वक्त लगता है वो कम लगता है, बनिस्बत ये जो दूसरा टाइप है जिसे हम कह सकते हैं कि जो नॉन स्ट्रक्चर्ड है, उसके मुकाबले में जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें कम वक्त लगता है, क्योंकि इसमें इधर उधर की बातें नहीं होती, आपको एडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं, या आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलग मुद्दे पे नहीं पूछोगे, क्योंकि आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हो, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस आप पूछते हो, उन्हीं पे आप रिस्पॉन्स लेते हो। तो इस तरह इसमें वक्त कम लगता है। नॉट नेसेसरी ऑफ स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज। अब दूसरी बात इसमें कि चूँकि स्किल तो चाहिए हर एक जब मेथड में जब हम डेटा कलेक्ट करें, लेकिन अब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जाता है कि इस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि वो प्री प्लान होंगे, आप किसी पेपर पे लिख के या पहले से उनको मतलब बना कर रखेंगे उन क्वेश्चंस को, तो इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है कि आप, क्योंकि आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी, आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं कोई उन प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन से बाहर आप नहीं निकलोगे, तो अब डायरेक्ट उनसे वही क्वेश्चंस पूछोगे जो आपने प्री प्लान करके रखे, तो इसमें ज़्यादा स्किलफुल होने की ज़रूरत नहीं है। स्किलफुल होने का मतलब कि आपको ज़्यादा मतलब टॉपिक्स पे नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस टॉपिक पे बात करोगे उसके बारे में आपको पता होगा, और क्यों आपने प्री प्लानड क्वेश्चंस बनाए, तो वो क्वेश्चंस आप पूछोगे, वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये बात होती है इसमें ज़्यादा आपको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नॉलेज
होने की ज़रूरत नहीं है, डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्री प्लानड क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन तैयार किए, आप गए उस शख्स से क्वेश्चन पूछे, एक शख्स होगा या एक ग्रुप होगा, उनसे आप जवाब लोगे, उनसे रिस्पॉन्स लोगे, तो इस तरह ये मुकम्मल होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा स्किल्स होने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम्स ईज़ियर। फिर चूँकि क्वेश्चंस प्री प्लान्ड है, उसके जो जवाबात जो उस रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, इनको आप एनालाइज इजीली कर सकते हो, इनका आप बिल्कुल एक जो जायज़ा ले सकते हो, वो एक आसान तरीके से, इसमें ज़्यादा आपको ना वक्त लगेगा, और क्योंकि ये प्री प्लानड था, क्वेश्चंस भी प्री डिटरमाइंड थे, रिस्पॉन्सेज भी आपको मिले, अब उसी लाइन से आप उसी तरीके से आप फिर इसका एनालिसिस करोगे, इसका जायज़ा लोगे, तो ये जो एनालिसिस है इसमें भी आपको बहुत आसानी होती है। अब दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, सबसे पहली बात, जैसे स्ट्रक्चर्ड में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होंगे, आपने एक प्लान करके क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपको पूछने हैं अपने रिस्पोंडेंट से, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, जिससे आप इंटरव्यू लेते हो। अब अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते, आप अचानक से ही यहाँ किसी मुद्दे पे बात करने चाहते हो, डेटा कलेक्ट करने चाहते हो, तो वहाँ पर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं आप पूछते हो। लेकिन स्ट्रक्चर्ड में आपको वही क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो आपने प्री प्लान किए होते हैं, ठीक है। नो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स, इसमें कोई ख़ास टेक्निक, क्योंकि एब्रप्टली भी कभी आप जा सकते हो किसी जगह पे, आपने किसी शख्स को देखा, कहीं इवेंट हुआ तो अचानक आप वहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ से जो रिलेटेड उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होंगे, सियासतदान होंगे, या किसी भी मामले पे आप लोगों से फिर बात करोगे, तो आप बिल्कुल वहाँ पर प्री प्लान कोई रिकॉर्डिंग, कैसे मुझे रिकॉर्ड करना है, इसको क्या एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि आप लोगों से पूछते रहोगे। जैसे यहाँ पर अचानक किसी जगह ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई हादसा होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो आप जाकर वहाँ से लोगों से बात करोगे, तो आपके पास कोई प्री प्लान नहीं होता है कि मुझे क्या किस स्टाइल से इसको रिकॉर्ड करना है, क्या क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। आप वहाँ पर जाकर आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस वहाँ पर उससे रिलेटेड आते हैं आप पूछोगे। और यहाँ पर टेक्निक्स भी की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, आप ये किसी अंदाज में भी कहीं पर भी आप उस जो वो ये जो मतलब जो डेटा आपको कलेक्ट करना होता है किसी अंदाज में भी कर सकते हो, तो प्री प्लान नहीं होता है। इंटरव्यूअर हैज़ फ्रीडम टू आस्क ओमिट एट एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या है कि जो चूँकि ये प्री जो डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जिसको जो क्वेश्चंस पूछने वाला होता है, जो सवाल करने वाला होता है, उसके पास आज़ादी होती है, वो अपने दिमाग से जो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं वो पूछ सकता है, और कुछ क्वेश्चंस को ओमिट कर सकता है कि उसको ज़रूरी वो नहीं समझेगा कि ये सवाल पूछने, तो अपनी मर्ज़ी रहती है उसको, आया वो कौन से सवाल उससे रिलेटेड पूछे। वो कुछ सवाल ऐड भी कर सकता है, वो कुछ सवाल उसको ओमिट भी कर सकता है कि उनको छोड़ सकता है, कि अगर उसे लगता है कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो यहाँ पर ज़रूरी पूछने नहीं है, तो वो ओमिट करेगा। तो उसको लगता है कुछ सवाल उसको ऐड करने पड़ेंगे, कि उससे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे, तो वो ऐड भी कर सकता है, अपने क्वेश्चंस ऐड भी कर सकता है। अब इसमें डीप नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है, इसमें जो बंदा होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, उसके पास बहुत स्किल्स होना चाहिए, ताकि वो अपने इंटरव्यू को अच्छे से उससे डेटा कलेक्ट कर सके, और जो उसका जो रिस्पोंडेंट है उस उस उसके बारे में से मतलब अच्छे तरीके से समझ आए कि इसका व्यू पॉइंट क्या है, तो किस अंदाज में इसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इस तरह वो जो बंदा है उसको
बहुत स्किलफुल होना ज़रूरी है, उसके पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास बहुत हुनर होना चाहिए कि कैसे मुझे इसको कंडक्ट करना है, किस तरह ये जो इंटरव्यू है सक्सेसफुल रहेगा, और क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। तो जो क्वेश्चंस वो पूछेगा वो एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और उनके बारे में भी उसको खुद पहले इल्म होना चाहिए कि। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है, इसमें जो बंदा होता है इंटरव्यूअर, उसका बहुत अपने मतलब उस सब्जेक्ट पे बहुत, यहाँ उस टॉपिक पे बहुत ही डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है, और उसका स्किलफुल भी होना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ डिफ़िकल्ट प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब देख सकते हो आपके जो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें आपने देखा क्वेश्चन पूछे, रिस्पॉन्स लिए, अब वो उसके डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उस इंटरव्यू के, वो इजीली उसको एनालिसिस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने एडिशनल क्वेश्चन पूछे अनस्ट्रक्चर्ड में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे, कुछ अपने, क्योंकि इसमें उसको प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते, तो वो अपनी राय से कुछ भी उससे अपने जो रिस्पोंडेंट से उससे कुछ पूछ कर उसका उसका रिस्पॉन्स लेता है। अब इसका जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड के मुकाबले में। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अब इसका थोड़ा बहुत जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब मेरिट्स क्या है पर्सनल इंटरव्यू के, जो हम इंटरव्यू लेते हैं, इसका हम कह सकते हैं कि मेरिट क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके हमें। पहला ये कि इंफॉर्मेशन एट ग्रेटर डेप्थ। इसमें इंफॉर्मेशन आपको बहुत डीपली मिल जाती है कि आप डायरेक्ट किसी पर्सन से बात करते हैं, उस मामले पे पूछते हो जो आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उससे अपनी जो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, दोनों तरह से उसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पर हासिल होगी। जो डेटा कलेक्ट आप करना चाहते हो, तो वो हम कह सकते हैं आपको बहुत ही ग्रेटर डेप्थ में इंफॉर्मेशन जानकारी मिल सकती है। जितना आप चाहो उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चनियर। अभी अभी हमने देखा इसमें स्ट्रक्चर्ड भी आता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात हम इंटरव्यू मेथड की करते हैं मेरिट्स की, तो अनस्ट्रक्चर्ड भी आएगा, स्ट्रक्चर्ड भी आएगा। अब यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपके पास एक आज़ादी सी रहती है कि आप अपने क्वेश्चनियर होता है, जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उससे रिलेटेड आप उनको ओमिट भी कर सकते हो, कुछ ऐड भी कर सकते हो कुछ, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कुछ। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चनियर है आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इंटरव्यूअर बाय हिज स्किल कैन ओवरकम रेजिस्टेंस। अब अगर जो इंटरव्यूअर होगा वो स्किलफुल होगा, उसको बहुत नॉलेज होगी। आपने अक्सर देखा होगा, आप देख सकते हो कि आप न्यूज़ चैनल्स में आप जो जर्नलिस्ट्स होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनका अपने जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा जो जिस पे वो सवाल पूछते हैं वो उस पर बहुत होल्ड होता है, उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज होती है। तो वो अपने जो इंटरव्यू होता है जिससे वो सवाल पूछते हैं, उनका रिस्पोंडेंट होता है, उनको ज़्यादा रजिस्ट करने की कोशिश, मतलब उनको ज़्यादा रजिस्ट करने में ज़्यादा उनको वो कामयाबी नहीं हासिल होती है। कि जो कभी कभी कोई बंदा जो जिससे सवाल पूछा जाता है वो रजिस्ट करता है, बात को टाल मटोल कर पेश करता है, या किसी तरीके से भी इंटरव्यूअर से मतलब अपनी जो बात है उसको छुपाने की कोशिश करता है, या उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जवाब नहीं देता है। तो इंटरव्यूअर जो होता है अगर वो स्किलफुल होगा, वो नॉलेजेबल होगा, तो वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा, और उस इंटरव्यू से वो बहुत अच्छे तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकता है। नॉन रिस्पॉन्स जनरली लो। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है, नॉन रिस्पॉन्स मतलब आप किसी के पास गए, आपको किसी से डेटा कलेक्ट करना है, तो वो ज़रूरी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो इसमें जो नॉन रिस्पॉन्स की बात है कि वो आपसे बात नहीं करेगा, आपके सवालों के जवाब नहीं देगा, तो ये बहुत कम रेशो रहता है इसका, जो रेट मतलब परसेंटेज वो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है नॉन रिस्पॉन्स जो होता है। कि
जैसे हमने क्वेश्चनेयर मेथड में पूछा, हम अब क्वेश्चंस भेजते हैं मेल के थ्रू, हो सकता है कि 1000 लोगों को हम भेजेंगे तो उसमें से 500 लोग भेजेंगे, उसका रिप्लाई 500 नहीं भेजेंगे, तो रिस्पॉन्स जो परसेंटेज है वो बहुत लो होती है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स परसेंटेज हाई होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट बात करते हो या टेलीफोनिक तरीके से बात करते हो तो आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो नॉन रिस्पॉन्स की जो परसेंटेज जो रेट है वो बहुत कम है। सैम्पल्स कैन बी कंट्रोल मोर इफेक्टिवली। और आपके पास जो सैम्पल्स होते हैं रेस्पोंडेंट्स जिन्हें हम कहेंगे, ये एक भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकते हैं। अब इनको कंट्रोल कर सकते हो बहुत इफ़ेक्टिवली, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, आपके पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होंगे, या आप चाहे वो अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने दिमाग, अपनी सोच समझ के मुताबिक उनसे सवालात पूछकर उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी बंदे से बात करनी है, तो उससे आपको इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ आप उससे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हो। जैसे भी आप देखते हो किसी शख्स से इंटरव्यू लिया जाता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, उनसे अगर किसी मसले पे बात की जाती है तो पहले ही उनसे उनके बारे में पूछा जाता है, उनका नाम, उनका जो हम कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड क्या है, उनके एजुकेशन, बाकी चीज़ों के बारे में, इंटरेस्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड में हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। Interviewer can collect supplementary information about respondents' personal characteristics and environment which has value in interpreting results. अब ये वही बात यहाँ पर भी आती है कि इंटरव्यू मेथड में हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के ज़रिए चूँकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है किसी शख्स का जो अंदरूनी जो उसका अपनी जो राय होती है, जो व्यू पॉइंट होता है, जो नज़रिया होता है, जो नुक्ता नज़र हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के ज़रिए हम जो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस रिस्पोंडेंट के, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें फिर हमारा जो रिज़ल्ट्स जो हमें इंटरप्रेट करने होते हैं, जो हमें कंक्लूजन्स ड्रा करने होते हैं, उसमें बहुत मदद होती है इन चीज़ों से कि इंटरव्यू का बिहेवियर कैसा था, क्या उसने अपनी जो बात है वो सच्चे ईमानदारी से रखी, या उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम उसका जो पास्ट या उसके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम एनालिसिस करके अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं इंटरव्यू मेथड के। फर्स्ट है एक्सपेंसिव मेथड, तो बहुत पैसा इसमें खर्च होता है, बहुत महंगा तरीका है ये डेटा कलेक्ट करने का। जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू मेथड में एक तो टाइम भी लगता है, दूसरा यहाँ पर बात हुई है एक्सपेंसेस ज़्यादा इसमें आते हैं। अगर किसी बंदे से आपको इंटरव्यू लेना है तो उसको आप डायरेक्टली उसके पास जाना पड़ेगा, तो फिर उसमें जो रिकॉर्डिंग जो टेक्निक्स हैं, बाकी जो चीज़ें इसमें जो अखराजात मतलब, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक आपके पास है, कोई ऐसी इंक्वायरी आप कर रहे हो जिसमें आपके सैम्पल्स बहुत हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 है, तो आप इमेजिन करो अगर आप 200 लोगों के पास इंटरव्यू करने जा रहे हो तो उसमें आपको कितना खर्चा, ये एक्सपेंसेस ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू मेथड दूसरी तरीक़ेकारों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि क्वेश्चनेयर में क्या है, आपने एक क्लिक से तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको वो क्वेश्चनेयर भेजा, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या पर्सनल इंटरव्यू हो, तो इसमें आपको वहाँ पर बात करने की ज़रूरत है, तो इसमें बहुत रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी आते हैं। आप किसी जगह आपके रिस्पोंडेंट्स दूर हैं तो वहाँ पर जाने की आपको ज़रूरत है, तो इसमें एक्सपेंसेस लगते हैं। रिस्पोंडेंट में गिव बायस्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कम रहती है कि माना कि कभी कभी रिस्पोंडेंट्स जो होता है
वो बेस्ट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, उसका व्यू पॉइंट उस चीज़ को लेकर हो सकता है कि उसके पास उसका एक प्री डिस्पोजिशन हो कि उसका पहले से किसी चीज़ की तरफ रुझान हो, तो जिस चीज़ के बारे में से पूछा जाता है, जिस इवेंट के बारे में से पूछा जाता है, तो जिन फैक्ट्स के बारे में से पूछा जाता है, मे बी वो उनको छुपाने की कोशिश करे या कुछ ऐसा जवाब दे जो बेस्ट हो, ठीक है, जिसमें तसब्बुब झलकता हो। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं इंटरव्यू मेथड में, कि जैसे आप अक्सर देख सकते हो कि पॉलिटिशियंस से या बाकी जो हमारे पास जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हों, किसी तरह के भी जो लोग हैं, उनसे जब किसी टॉपिक पे बारे में बात की जाती है, तो कभी कभी उनका व्यू पॉइंट उससे उसमें जो बेहद रहता है, क्योंकि उनका एक प्री डिस्पोजिशन होता है किसी ख़ास चीज़ की तरफ, उनकी रगबत या उनका जो रुझान होता है, तो उसको लेकर फिर वो बेहद रिस्पॉन्सेस देते हैं। Some executive people are not approachable to data collected, so data collected may be inadequate. कुछ लोग ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो कॉरपोरेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, या बिग पॉलिटिशियंस जो हैं, बड़े बड़े लीडर मिनिस्टर्स हैं, तो वो नॉन अप्रोचेबल होते हैं। आपको उनके पास जाने की मतलब के लिए बहुत अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा, मे बी वो आपको अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो इस तरह इसमें ज़्यादा वक्त भी ज़ाया हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जिन लोगों से रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, जिन लोगों से आपको डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या आपको वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर होती है। टेक्स मोर टाइम एंड सैम्पल्स आर मोर, तो सिंपल आसानी सी बात है, जब बहुत सारे सैम्पल्स होंगे, आपको 1000 या 500 200 300 लोगों से इंटरव्यू करना हो, तो इसमें एक्सपेंसेस तो आएंगे, साथ साथ इसमें बहुत वक्त भी लगेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करें या फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर मेथड की बात करें, तो उसके मुकाबले में इंटरव्यू मेथड में बहुत सारा वक्त भी आपको लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सिस्टमेटिक एरर्स में भी अकॉर्ड, तो कभी कभी इसमें सिस्टमेटिक एरर्स भी आ सकते हैं कि आपने कोई बात पूछी, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आया दिन कुछ ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिशियन की बात रिकॉर्ड होकर वो लोगों तक जब पहुंचते तो उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, तो फिर वो पॉलिटिशियन हो या कोई और बंदा हो, तो वो उसको मतलब उसके बारे में अपनी राय रखता है कि मैंने इस तरह इसको पेश किया, तो इसको मैनिपुलेट करके इस तरह पेश किया गया है। तो इसमें रिकॉर्डिंग के तरीके से कभी मैनिपुलेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से इसमें सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। सुपरवाइजर हैज टू डू कम्प्लेक्स वर्क ऑफ सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग द फील्ड स्टाफ। अब चूँकि कभी कभी ऐसा टॉपिक भी होता है जिसमें आप एक शख्स या 10 लोगों से बात करते हो, तो वहाँ पर आपका जो स्टाफ होता है जो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा, उसमें बहुत सारे आपके जो सहयोगी लोग होंगे, जो असिस्टेंट्स होंगे, उनका भी आपको बहुत बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी बहुत स्किलफुल होने चाहिए। तो इसमें ये बात भी है, आप देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह कोई हादसा पेश आता है, दंगे फसाद होते हैं, तो वहाँ पर मीडिया जो पर्सनल्स होते हैं, मीडिया पर्सनल होते हैं, वो पहुँच जाते हैं, उनके पास कैमरामैन होते हैं, उनके पास उनके जो कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, तो उनका स्किलफुल होना ज़रूरी है, उनका वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, ताकि जब भी वो कोई बात रिकॉर्ड करें, जब भी वो जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो जब किसी मसले पे बात करें, तो वहाँ पर जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हो वो बहुत रिलायबल हो, और उनको अपने उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे होल्ड होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट कर सकें, और अच्छे तरीके से जो जिससे वो रिस्पॉन्स लेते हैं उससे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा मेरिट्स ही हैं। तो डिमेरिट एक ये है कि जो रिस्पॉन्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और एक बात यह है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम खुद हासिल करते हैं,
यहाँ पर अपने तरीके से हम क्वेश्चन जो पूछेंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सप्लीमेंट्री एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इससे हम अपना रिस्पॉन्स वहाँ पर ले सकते हैं उस जिसको हम जो हमारा रेस्पोंडेंट है, जो हमारा सैंपल है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा इसमें ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें वो एक और मेथड पे हम बात करेंगे, डेटा कलेक्शन मेथड की। तो जो क्योंकि अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़े, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।